हे भगवान, आज का तूफान कितना भयानक है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? पता नहीं मेरे खेत का क्या हाल हुआ होगा इस बारिश में। मुझे लगता है मुझे खेत देखने जाना चाहिए। बेटा, बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहा है? पिताजी, मैं जरा खेत देखा हूँ। मन बहुत घबराया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊँगा। रघुवीर छाता लेकर खेत की ओर भागता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अनाज कहाँ से लाऊंगा? अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? रघुवीर रोते रोते वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब यहाँ रहकर मैं उनका पेट नहीं भर पाऊंगा। शायद शहर ही जाना पड़ेगा। अचानक चिड़िया की ची ची और रोने की आवाज रघुवीर के कानों में पहुंचती है। अरे, ये आवाज़ किसकी है? तभी वह देखता है चिड़िया अपने घोंसले के टूटे टुकड़े और घायल बच्चों के पास बैठी रो रही है। रघुवीर उस चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्यों रो रही हो? भैया, तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, पंख भी नहीं निकले और ये घायल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया बहन, इस तूफान ने सभी को दुख और तकलीफ दिया है। उधर मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई और यहाँ तुम्हारे घोंसले के टूटने से तुम्हारे बच्चे घायल हो गए। मैं अपने खेत की फसल तो नहीं ठीक कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे बच्चों को जरूर ठीक करने का प्रयास करूँगा। चिड़िया बहन, मैं अभी तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर रघुवीर वहां से चला जाता है और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़ लाता है, जिसे मसल कर उस चिड़िया के बच्चों के जख्मों पे लगा देता है। लो, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने दवा लगा दिया है। जल्द ही तुम्हारे बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर रघुवीर चिड़िया का घोंसला उठाकर फिर से पेड़ पर रख देता है और चिड़िया के बच्चों को उसमें बैठा देता है। दयालु इंसान, तुमने मेरा परिवार बचा लिया। तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। बहन, मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी ही है। तूफान ने मेरी सारी फसल नष्ट कर दी। अब माता पिता का पेट कैसे भरूं, यही सोचकर परेशान हूँ। भैया, दुखी मत हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। देवगिरी की पहाड़ियों में खजाना छुपा है, पर याद रखना, अगर लालच किया तो खजाना हाथ से निकल जाएगा। मैं वादा करता हूँ, लालच कभी नहीं करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम कल ही देवगिरी की पहाड़ी की ओर जाना। तुम्हें वहाँ खजाना जरूर मिलेगा। ठीक है चिड़िया बहन, मैं कल जरूर देवगिरी पहाड़ी की ओर जाऊँगा। रघुवीर अब देवगिरी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है। तभी वह देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अरे वाह, इस आम के पेड़ पर कितने सुंदर आम लगे हुए हैं। चलो, इनको ही तोड़ लेता हूँ। आखिर आखिर भूख को कब तक रोक के रख पाऊंगा। अब रघुवीर वहीं पड़े एक पत्थर को उठाता है और आमों पे मारता है कि तभी पेड़ पर लगे सारे आम गायब हो जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? सारे आम कहाँ गायब हो गए? पुत्र,
इंसान हम पेड़ों को काट कर नष्ट कर देते हैं। हमने जिन्हें फल दिए, छाया दी, पर बदले में क्या मिला? कुल्हाड़ी। याद रखो, अगर एक पेड़ काटना पड़े तो उसके बदले 2 पेड़ जरूर लगाना। हाँ पेड़ देवता, मैं वादा करता हूँ, आपका संदेश मैं सब लोगों तक पहुँचाऊँगा। पेड़ खुशी से कुछ आम गिराता है। रघुवीर खाता है और आगे बढ़ता है। आम तो खा लिया, पर अब प्यास लग रही है। अगर अब पानी भी मिल जाए तो कुछ सुकून मिले। रघुवीर आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे एक नदी दिखाई देती है जिसमें स्वच्छ पानी बह रहा होता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पहले खाने को स्वादिष्ट मीठे आम मिल गए और अब ये नदी का स्वच्छ पानी भी मिल गया। अब रघुवीर पानी पीता है, तभी पानी में सोना चमकता है। अरे, ये तो सोना है। तो ये नदी सचमुच देवगिरी की पहाड़ियों से आ रही है। इसका मतलब खजाना सच में है। अब रघुवीर तुरंत देवगिरी पहाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वह देवगिरी पहाड़ी पर पहुंचता है, वहां एक बड़ा पत्थर होता है। रघुवीर जैसे ही उसे छूता है, वह पत्थर अपने आप हट जाता है और वहां एक गुफा दिखाई देती है और गुफा के भीतर ढेर सारा सोना होता है। हे भगवान, यहाँ तो दुनिया भर का खजाना है, लेकिन मैं उतना ही लूँगा जितनी मुझे ज़रूरत है। रघुवीर एक पोटली भरकर तुरंत गुफा से वापस निकल जाता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। ए, रुक जा वहीं पे। तेरी पोटली में क्या है? वह तीनों डाकू रघुवीर के पास आकर उसकी पोटली छीनकर खोलते हैं। वाह वाह, सोना! ये कहाँ से पाया रे? भाई, ये मुझे एक गुफा से मिला। मैंने तो बस अपनी ज़रूरत भर लिया है। क्या? गुफा? तो फिर जल्दी हमें भी वो गुफा दिखा, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है, चलो मेरे साथ। वह उन्हें गुफा तक ले जाता है। पत्थर छूते ही गुफा खुल जाती है। तीनों डाकू वह खजाना देखकर भौचक्के रह जाते हैं और खुश हो जाते हैं। इतना सारा खजाना! अब तो हमारी किस्मत चमक गई। अरे, अब इस पोटली का मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास ये पूरी की पूरी गुफा का खजाना ही है। वह डाकू रघुवीर की पोटली गुफा के बाहर ही फेंक देता है और वे तीनों पागलों की तरह गुफा के अंदर भाग जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डाकू चीखते रह जाते हैं। रघुवीर अपनी पोटली उठा लेता है। सच है, लालच हमेशा विनाश लाता है। इन डाकुओं ने बिना सोचे समझे लालच में आकर खुद ही अपने आप को खतरे में डाल लिया। चलो, मुझे भी अब चलना चाहिए और इस सोने से मैं अपने माता पिता का पेट भरूंगा और गांव वालों की मदद करूंगा। यही असली खजाना है।